आपको पता है मेरे लाइफ में मेरे सबसे करीबी और सबसे चहीते मेरे दोस्त हैं। बल्कि मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे दोस्त ही है और मुझे नीचे लाने वाले भी मेरे दोस्त हैं। मेरे लाइफ के सुपर हीरो भी मेरे दोस्त हैं और मेरे लाइफ के विलन भी मेरे दोस्त हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो रीज़न ये है कि मेरे दोस्त मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी और मेरी इमोशनल मैच्योरिटी कभी मैच नहीं करती। आपको जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है या टाइटल में बताया हुआ है ना कि एक अच्छा दोस्त क्या होता है, तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में, इस वाले वीडियो में कहा है कि हमें ओवरथिंकर्स को असल में क्या चाहिए होता है। मेरे लाइफ में मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन, ओवर केयर, और मेरे दोस्त उन चीज़ों से भागते हैं। मेरे लाइफ में 5 दोस्त हैं जो मेरे 5 अलग अलग गुणों को दिखाते हैं। अब आप बोलोगे ये अलग अलग गुण क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ। ओवर थिंकर्स अपने आजू बाजू के व्यक्तियों को भी इस तरह से देखते हैं या चूज़ करते हैं जो उन्हीं की तरह हो। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे लाइफ का पहला प्यार मेरे दोस्त हैं। लोगों को लड़कियों से प्यार होता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ। अब दोस्ती और प्यार में मैं पहले से ही कहता हूँ कि कोई डिफरेंस है नहीं। शारीरिक संबंध के सिवाय इन दोनों चीज़ों में सेम अर्थ है, सेम भाव है और सेम ज्ञान और जिज्ञासा है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि हम सेक्सुअल चीज़ों को इतना आगे ले चुके हैं कि हमें असल में प्यार क्या है यही पता नहीं चलता। और जैसे मैंने कहा कि मेरे लाइफ के सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स दोनों मेरे दोस्त ही हैं। अब ऐसा क्यों? तो जनरली इस तरह से हो जाता है कि दे आर अवेलेबल फॉर मी, बट जब मैं उन्हें खुद अप्रोच करूं, वो मेरे लिए अवेलेबल है, लेकिन कब? जब मैं उन्हें खुद अप्रोच करूं, उनके पास जाऊं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताऊं। वो अपनी लाइफ में बिजी है इसलिए वो मुझे भूल जाते हैं। वो अपने करियर के लिए टेंशन में है इसलिए वो मुझे भूल जाते हैं। और जहाँ मैं खुद को देखता हूँ, तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खुद को देखा तो मैं निठल्ला हूँ, कुछ काम नहीं करता, इसलिए मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। कभी कभी हमारे जो दोस्त होते हैं ना, आप ओवरथिंकर के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, हम इतना प्यार करते हैं हमारे किसी व्यक्तियों से, हमारे दोस्तों से, हमारे घर वालों से, हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, कि हमें उससे उस जगह पे ले जाते जिस जगह पे उसको कभी होना ही नहीं चाहिए था। और उसी वजह से वो हमें ग्रांटेड ले लेना स्टार्ट कर लेता है, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं परेशान हूँ तो वो मेरे लिए अवेलेबल है उस कॉल होने तक। मैंने कॉल कट कर दिया तो उन्हें मेरी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो अपने हॉस्टल से, अपने पीजी से बाहर हो और मेरे साथ हो, मेरे होम टाउन हो, तो वो मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से कि मैं बहुत स्पेशल हूँ उनके लिए। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्हें इंगेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जनरली जेनजीज को रील की वजह से ना हाई टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ चुकी है। उन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए, अब गोइंग। लेकिन वो नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें और कुछ रिलेशनशिप धीरे चला जाता है। फास्ट चलने से कुछ हाथ में नहीं आता। जो रिश्ता जितने जल्दी से और आगे फास्ट होने की कोशिश करता है ना, वो रिश्ता अंत में जाके कहीं नहीं रुकता, उसका एक्सीडेंट ही होता है। आपको पता है दोस्त की असल वैल्यू क्या है? दोस्त वो है जो आपके पीठ पीछे भी आपके लिए आपकी साइड ले। दोस्त वो है जो आपको आपसे बेहतर जाने। दोस्त वो है जो आपके लिए अपना खुद का अस्तित्व नष्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे बहुत कोट करके बोल रहा हूँ, जो खुद का अस्तित्व नष्ट कर दे। आप में से बहुत जन ऐसे बोलेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्ती को प्यार के रूप में दिखा रहा हूँ।
अब यहीं पे भी दोस्ती की जगह प्यार बोल दिया होता कि जैसे प्यार वो है जिसमें आदमी खुद को तबाह कर लेता है, तो आप सब एग्री करोगे, लेकिन दोस्ती के लिए आप एग्री नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दोस्ती में फॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, व्यवहार आ जाता है। कहते हैं कि प्यार में हक दिया जाता है और दोस्ती में हक लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, जो मुझ पे हक मान लेता है मैं स्वयं पे उसका हक मान लेता हूँ। मतलब कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कह दूँ कि भगवान आप मेरे हो, तो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि हाँ भाई मैं तेरा ही हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दोस्ती और प्यार में बस इतना ही डिफरेंस है कि प्यार में हक दिया जाता है, दोस्ती में हक लिया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। अब हिस्ट्री में 3 ऐसे पात्र हैं जो बहुत ज़्यादा दोस्ती को रिगार्डिंग क्लोजली दिखा जाता है। एक है श्री राम और हनुमान का। अपने पिछले वीडियो में मैंने रामायण में ये किस्सा डालना भूल गया, श्री राम और हनुमान का, जो भक्त और भगवान का भी रिश्ता है, कृष्ण और अर्जुन का, और दुर्योधन और कर्ण का। महाभारत में 4 तरह की मित्रता को प्रदर्शित किया हुआ है। आप पूछोगे कौन सी 4 तरह की मित्रता? पहली, मतलबी, मतलब के लिए दोस्ती की जाने वाली, बस काम से काम तक, दैट्स ऑल। दूसरी, आर्थिक, कि हमें कोई अर्थ प्राप्त करना हो, पैसों के व्यवहार करने हो, तो वो एक तरह के आर्थिक मित्रता है। तीसरी, चाटुकारिता, ये मित्रता और कोई नहीं, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता फिट बैठती है चाटुकारिता में, क्योंकि ये मित्र को उस चीज़ों को प्रोत्साहन करता है जो उस चीज़ों के लिए कवर किया ही नहीं जाता। जैसे कर्ण और अर्जुन की तुलना हो नहीं सकती। ये इंस्टाग्राम और टीवी चैनल्स ने उन कर्ण को बहुत महान दिखाया गया है, लेकिन ऐसे असल में कोई महान नहीं था। वो बाकायदा एक अर्जुन के सामने हारा हुआ ही खिलाड़ी था। अगर आपने महाभारत का विराट पर्व देखा तो अकेले अर्जुन ने भीष्म, कर्ण, द्रोण इन सबको हराया हुआ है। और चाटुकारिता में पहला होता है कि हमारा दोस्त हमें हमारी गलती कभी नहीं बताता, वो बैलेंस करके चीज़ें चलने में मदद करता है। और अंतिम होता है प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, क्योंकि मुझे उसका वैदिक नाम नहीं याद आ रहा इसलिए मैंने उसे प्रिय मित्र बोला, जो मित्रता को निस्वार्थ रूप से करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि निस्वार्थ भाव को प्रेम और मित्रता में किस तरह से लाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, एक्चुअली दोस्त ही कह लो या जूनियर कह लो। उसने मुझे कह लिया कि अभय भाई, आप भी कोई खास निस्वार्थ भाव से प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार के बदले में प्यार मांग रहे हो तो वो भी तो एक प्रकार का स्वार्थ है। अब मुझे ना इस बातों पे हमेशा डिसएग्री रहता हूँ मैं कि इस तरह से क्यों, प्यार के बदले में प्यार मांगना कोई गलत है? अगर मैं अपना 100% किसी को दे रहा हूँ तो वो एटलीस्ट 20% तो दे। अगर मुझे उससे बात करके सुकून मिल रहा है तो वो एक कॉल तो कर सकता है ना। अगर मैं 4 कॉल करूँ और उसका एक भी कॉल ना आए तो ये चीज़ क्या दिखाई देती है, और उससे मैं एक्सेप्ट करूँ तो ये गलत है। इस चीज़ को लेकर तो मैं भगवान से भी लड़ता हूँ, क्योंकि भगवद गीता में भी निस्वार्थ भाव की डेफिनेशन यही बताई गई है। और इस चीज़ से तो मैं भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भगवान से लड़ता हूँ, मुझे लड़ना पसंद है भगवान से। कण कण में भगवान विराजते हैं, तो बात करो ना। सुनने वाला तो भगवान होता ही है। देयर इज अ सुप्रीम पावर हू रन दिस एंटायर यूनिवर्स। आप बात तो करो, क्या पता भगवान सुन ले आपकी। और जैसे मैंने कहा, ये 4 तरह के। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता बहुत सही तरह से एक परफेक्ट एग्जाम्पल एक असली मित्रता की, जो निस्वार्थ रूप से देखा है। 3 मुट्ठी चावल खुद के पेट के, अपने बच्चों के मुँह के निवाले को छीन के श्री कृष्ण के लिए उपहार में लाया हुआ वो 3 मुट्ठी चावल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी में खा के ही स्वर्ग और पृथ्वी दान दे दी थी सुदामा को। और आखिरी मुट्ठी जब माता लक्ष्मी ने छीन ली, क्योंकि वैकुंठ दान देने चले थे, तब माता लक्ष्मी जब वो आखिरी मुट्ठी खाई तो उन्हें तक उस आखिरी चावल की मुट्ठी का कर्ज इतना लगा कि उन्होंने अखंड ऐश्वर्य सुदामा जी को भेंट कर दिया। कुछ मांगा नहीं, सिर्फ भाव पकड़ के समझ लिया। यही तो मित्रता है। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता है
परोपकारता की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा संभाला, एक दूसरे को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि कर्ण जैसा मित्र हो और अर्जुन जैसा मित्र हो, अगर इन दोनों की ज़रा मित्र हो ना तो आप कभी हार नहीं सकते। कर्ण वो जो हार सामने हो तभी भी आपके लिए लड़े, और अर्जुन अर्थात श्री कृष्ण वो जो आपके खिलाफ सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको जीत आपके पलड़े में डाल दे। ये दोनों मित्रता जिस ही व्यक्ति के पास हो वो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली हो जाएगा इस दुनिया में। और अगर आप देखोगे तो दुनिया में केवल कुछ ही ऐसे व्यक्ति है जो मित्र और प्रेम इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार केवल मित्रता में सिर्फ एक ही ऐसे भगवान है जो प्रेम और मित्रता दोनों को साथ ले सके, वो है महादेव। क्योंकि श्री कृष्ण को भी मित्रता के रूप में कभी प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम राधा से हुआ और शादी रुक्मिणी से। यहाँ पे मैं तार्किक रूप से मनुष्य बुद्धि से कह रहा हूँ, शास्त्र बुद्धि संबंधित चीज़ें अलग है। अपूर्ण चीज़ों को मत देखे कीजिए। राधा जी मित्र रूप से प्रेम है और रुक्मिणी जी पत्नी रूप से। लोगों ने राधा जी और कृष्ण जी के प्यार को इस तरह से दिखाया गया है कि लोग समझना ही नहीं चाहते। पद्म पुराण के अनुसार श्री माता राधा और श्री कृष्ण का विवाह हो चुका है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन प्यार क्या है? कृष्ण मेरा ना होके सबका हो जाए, ये राधा माता की इच्छा थी। ये प्यार है। मतलब जहाँ प्यार हम कंट्रोल करने को समझते हैं वो प्यार असल में आज़ादी है। भूमि से लेकर आसमान तक उड़ान देने वाला प्यार है। और उस प्यार की नींव रखी जाती है विश्वास से, और उस विश्वास से जन्म लेती है मित्रता, और उस मित्रता से जन्म लेता है प्यार। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे कहा कि मेरी लाइफ में हीरो भी मेरे दोस्त है और विलन भी मेरे दोस्त है। वो मुझे हमेशा ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर मैं 4 कॉल करूँ तो मुझे 1 कॉल करते हैं, और कभी कभी तो 1 कॉल भी नहीं जाता। अगर मैं उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दूं तो वो कहते हैं कि तू चेंज होने लगा, और असल में वही चेंज हो गए थे। तिल तिल करके भी अगर मैं मरा तभी भी वो 4 दिन के लिए फिर से सेम हो जाएंगे, 4 दिन के लिए खुद को बदलेंगे और फिर से पहरे पारे पंचानो। इसका मीनिंग होता है कि फिर से जैसे थे। वो मराठी कहावत है। अब ये दोस्त और दोस्ती, ये इस तरह दोस्त और दोस्ती इस तरह का भाव है जो हम कभी मान ही नहीं सकते और कभी छोड़ भी नहीं सकते। बहुत सुंदर चीज़ है। मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे वो कोट देखता हूँ कि कुछ लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, इसलिए वो आपको हमेशा जाते टाइम टोकेंगे कि मत जाओ, मैं सुधरूंगा, ये आश्वासन देके आपको रोक के रखते हैं, और आप रुक भी जाते हो। लेकिन असल में वो चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको आप जितना एफर्ट्स डालना कभी पॉसिबल ही नहीं है। और यही चीज़ है असल में दोस्ती को नष्ट करने वाला। ओवर थिंकर्स के लिए मैं पहले ही बता दूँ, ओवर थिंकर की दोस्ती ओवर थिंकर के साथ एक बहुत कन्वेंशनल और मीनिंगफुल बॉन्ड ला सकता है। लेकिन वही ओवर थिंकर अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करे या ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार करे जो कभी ही ओवर सेंसिटिव भी ना हो, ओवर केयरिंग ना हो, ओवर इमोशनल ना हो, ओवर आपका डीप कन्वर्जेशन में विश्वास नहीं रखता हो, वो व्यक्ति ओवर थिंकर को ओवर थिंकिंग के पीक पे ले जाके नष्ट करने में ताकत रखता है। और मेरे दोस्त वैसे ही हैं। अब मेरे लाइफ में उनकी जो वैल्यू है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें अपनी लाइफ के टॉप प्रायोरिटीज़ में रखा है, लेकिन उनकी लाइफ में मैं उतनी प्रायोरिटीज़ में आता ही नहीं हूँ। अब उन चीज़ों को मैं चेंज कर नहीं सकता, तो क्या करूँ? तो फिर यही सोच के चलता हूँ कि ठीक है, जाने दो, जैसा होगा वैसा। हाल ही में मैंने उनसे बात करना स्टॉप कर दिया। अगर उनका कॉल आए तो बात कर लेता हूँ, हंसी मजाक हो जाती है, बस 2 घड़ी की बात करके कॉल कट कर देता हूँ। लेकिन मन से आवाज़ आती है कि यार अब ये गलत है, ये बॉन्ड उस तरह का नहीं है जैसे पहले था, अलग अलग है। लेकिन फिर भी हर दिन आरती होने के बाद मैं उन्हें हमेशा आरती देता हूँ। क्यों?
क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। मैं हमेशा आज भी उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो जिस दिन उन्हें मेरी याद आएगी और मुझे मेरे पहले दोस्त वापस मिल जाएंगे तो उन्हें वही अभय मिलेगा जो आज से 2-3 साल पहले था। मैंने खुद को बहुत चेंज किया, पता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ रीजंस की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से तो मेरे दोस्तों ने तो अपने आप खुद को चेंज किया। उनमें से एक है जो कभी खुद को चेंज नहीं करता, लेकिन वो दिखाता है कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन ही डजंट वांट टू चेंज। वो ईगोइस्टिक है और उसको कुछ आता भी नहीं है। मैं उससे डरपोक कहता हूँ, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा बात ही नहीं करता। हाँ, लेकिन इन सारे दोस्तों में भी चीज़ ऐसे है कि कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, आजकल नहीं हुआ है, नया चल रहा है ये, कि हम हमारे लाइफ में आने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन तभी भी हमें जजमेंट पास करनी है। हाल ही में मेरा एक दोस्त है, उसका कहना हुआ कि अभय को कॉलेज से रस्टिकेट किया गया है। क्योंकि उसने लड़की का लफड़ा किया है। और मेरा कॉलेज की डिग्री आ चुकी है, मैं अपने कॉलेज का अवार्ड विनिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो भाई मुझे कॉलेज से रस्टिकेट करने की बात आई कहाँ से? मतलब एवं ही आप, और वो मेरा दोस्त तो है ही है, प्लस मेरा रिलेटिव भी है, और ये अफवाह उसी के थ्रू फैलाई गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन जैसे लोगों के साथ करना क्या चाहिए? इग्नोर करने के बाद इनकी ताकत और इनका क्या कहते हैं उसे, हिम्मत और बढ़ जाती है। इसलिए मैंने उसे जवाब दे दिया। लेकिन होता है ना कि लोग आपको उस हिसाब से जज करते हैं जैसे आप उन्हें दिखते हो। अब जैसे मेरे दोस्तों के हिसाब से, मेरे घर वालों के हिसाब से, मेरे रिश्तेदारों के हिसाब से, मेरे टीचर्स के हिसाब से, मेरे भाई बहनों के हिसाब से, मैं हमेशा अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ चलता हूँ। जहाँ मेरे दोस्त मुझे बहुत सेल्फ सफिशिएंट, केयरिंग, प्यारा, ओवर थिंकर, ओवर पॉजेसिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्फिश, इन सारी चीज़ों से नाम जानते हैं। मेरे घर वाले मुझे गुस्सेल, ईगोइस्टिक, एक्सेट्रा चीज़ों से मानते हैं। मेरे रिश्तेदार मुंहफट, गुस्सेल, इस तरह से नामों से जानते हैं। लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये बस उन्हीं को कहता है जो मेरे साथ रहते हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको बिन बुलाए समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है। आँख बंद करके भी पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और सामने वाले बंदे को बस आँखों से ही समझ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा एक दोस्त है, एक टाइम था कि हमारी दोस्ती इतनी प्यारी और पावरफुल थी कि हम दोनों ने एक दूसरे की मन की बात बिना बोले समझ जाते थे। उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता था ना तो मुझे अपने आप पता चल जाता था। बल्कि गुस्से में आके एक बार मैंने जब घर छोड़ दिया था तब ओनली ही वॉज नोन दैट कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, और उसने बराबर अंदाज़ा लगाया कि मैं कहाँ गया हूँ। ये कमाना पड़ता है, पता है, एवं ही नहीं मिल सकती। 8 साल की दोस्ती है मेरी। अब कुछ सिनारियों की वजह से, कुछ टाइम पीरियड्स की वजह से मेरे दोस्त बदल गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस आएंगे और मैं उनका इंतज़ार करूँगा। क्योंकि वो मेरा प्यार है। श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे ये जानते हुए भी राधा ने वो आगे नहीं बढ़ी, वो प्यार करती रही। प्यार खुद को तबाही करता है, ये भी नहीं कह रहे। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है जो आपको समझ सके और आपके बिन बोले ही कुछ चीज़ों को बता सके तो उसका कमेंट में नाम ज़रूर बताना और उसे थैंक यू करना। और ओवर थिंकर्स को मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि प्यार उसी से ही करो जो उस प्यार की कीमत जानता हूँ। क्योंकि असल में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है वो प्यार की वैल्यू कभी नहीं समझता। वो उस प्यार को ग्रांटेड ले लेता है और उस प्यार को ग्रांटेड लेने की वजह से वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और जब उसको प्यार हो जाता है और भगवान उसके ऊपर कर्म वापस ला देते तब वही रोता है कि हमने ऐसा क्या किया। सबसे पहले अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, आपके इमोशंस को समझता नहीं है, आपके साथ ढंग से बात नहीं करता, तो उसे समझाओ कि हम कौन हैं। हम डोरमैट नहीं है कि हमारे इमोशंस को आप इस्तेमाल करें। दुनिया हमसे प्यार सीखती है,
हम ओवर थिंकर से इतने अच्छे से प्यार कर सकते हैं ना जितने आप कभी नहीं कर सकते। आप लोग मतलबी हो, हम लोग सेल्फिश नहीं हो सकते। और ओवर थिंकर सेल्फिश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि सेल्फिश वो डरते हैं अगर वो सेल्फिश हो गए तो अकेला रहना पड़ेगा। और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे भयानक चीज़ जिससे वो डरते हैं वो अकेलेपन है। और बहुत से लोग उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा, ओवर थिंकर्स को आखिर में जो व्यक्ति मिलता है, चाहे वो दोस्त हो या प्यार, वो इन सारे चीज़ों से बहुत आगे होता है। क्यों? सही बात है कि नहीं? अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताना, और आपकी स्टोरी मुझे भी बताइए। क्यों? क्योंकि सोल एंड स्टोरी एक ह्यूमन डायरी है जहाँ हम हमारे अंदर की बातें करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। शायद से मैं अपने भाई की शादी के वीडियोस डालूं, क्योंकि मुझे दिखाना है कि शादी अक्सर में होती किस तरह की। बाय। मिलते हैं अगले